सभी को नमस्कार दोस्तों। हम बात करें नागरिक शास्त्र की। जो नागरिक शास्त्र का जो पेपर है आपका, जिसमें जो आपका तीसरा टॉपिक है आपका, जो तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड प्रवक्ता लोक सेवा आयोग, जो भारतीय शासन राजनीति बताएं हम, जो भारतीय क्या है, भारतीय शासन, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजनीति। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए जो है, जो इसमें है आपके, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्र संग्राम, या इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, ये स्वतंत्र के बाद गांधी जी की भूमिका क्या रही। उसमें टॉपिक आपका संविधान का संरचना या प्रस्तावना, नागरिकता या मौलिक अधिकार की बात करिए, नीति निर्देश तत्वों की बात करिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए गाइस। आप इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। जो आने वाले समय में जो आप जो किताबें पढ़ रहे होंगे वो आप पास कौन सी हैं। मेरे पास जो किताबें गाइस जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, जो उनके लिए भी मैं कुछ जो टॉपिक बता, जो तैयारी है, जो किस प्रकार के आप कौन सी किताब यूज कर रहे होंगे। जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक की बात करें, जो थिंकर हैं, इसमें ओम प्रकाश गाबा की है ये किताब, उसमें भी अच्छा है इसमें जो पैटर्न है। और तुलनात्मक राजनीति बात करें, जो तुलनात्मक राजनीति है, ये डॉक्टर एस सिंगल की एक किताब है, डॉक्टर एस सी सिंगल। इनकी भी तुलनात्मक राजनीति किताब अच्छी है, इनके भी अच्छा इसमें दे रखा है। और जो पाश्चात्य बात करें हम, तो जो ये है पाश्चात्य राजनीति विज्ञान है आपका, इसमें जो ओम प्रकाश गाबा की ये भी किताब है, इसमें भी अच्छा सा दिया है। आप इन किताबों को पहले पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे कि आपको किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि जो आपके जो राजनीति की विज्ञान है, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ आप कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका जो सब्जेक्ट है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं आप। और जैसे आपका जैसे राजनीति विचारक होते हैं, इनके आप कुछ थिंकर से होते हैं, जो भी उदारवाद होते हैं, संपूर्णता, न्याय, समानता की बात करें, ये भारतीय राजनीतिक विचारक हो गए, जैसे मन्नू, कौटिल्य, विनायक, दामोदर, सावरकर और गांधी, अम्बेडकर। और जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बात करें, जो प्लेटो हो गया आपका, अरस्तु और बेंथम, जेस मिल, हिगल और मार्क्स। जो आधुनिक राजनीति विचारक जो आधुनिक वाले हैं, लेनिन, माओ, मैंगसी, जॉन, इनके क्या करने पड़ेंगे आपको। जो अभी आप डिटेल से पढ़ रहे होंगे, इसका आपको एक अलग से एक कॉपी बनानी पड़ेगी, जो इसका आप जो शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अभी तो लॉन्ग भी आप साथ साथ में बना रहे होंगे, साथ साथ में आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स भी इनके साथ आपको इसके साथ बनाने पड़ेंगे आपको। आप सोच रहे हैं कि जैसे हम आपके अभी लॉन्ग से क्वेश्चन आपको पढ़ रहे होंगे, किताबें पढ़ रहे होंगे, आपको धीरे धीरे आपको उनको क्या क्या है, शॉर्ट नोट्स को भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। चल मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो भारतीय शासन राजनीति बात कर रहे थे हम, इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं देख लें आप प्रश्न नंबर 1 की बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, जो निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ था। कौन सा अनुच्छेद का है ये अनुच्छेद 360 है। ऐसे जो 360 है, इसका कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ, क्योंकि इसका कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भारत को। क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 की बात करेंगे इस हम 360 की बात करें, तो इसमें जो वित्तीय आफत के बारे में प्रावधान किया गया, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आफत की घोषणा करता है, जो अभी तक भारत को भी इसकी जरूरत पड़ी नहीं। जो भारतीय आपातकाल की बात करें, ये कब लागू होता है, जो वित्तीय आपातकाल है, लागू करने के लिए क्या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यकता होती है। और भारत में कभी भी इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन नहीं हुआ। और वित्तीय आपातकाल के 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। अगर मानव किसी राज्य की बात करिए, कहीं भी लगना, ये 2 माह तक क्या है, ये वित्तीय आपातकाल 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम, तो जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया, ये किया गया आपका अनुच्छेद
1961 में जो भारतीय राष्ट्रपति की संविधान का जो अतिक्रमण की बात करें तो ये करने की बात करें, जो अनुच्छेद का 61 की बात करें हम, इसमें जो महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें गाइस हम, तो जिसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने क्या करते हैं, 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात क्या होता है, तब तक अपना पद धारण कर सकता है जब तक क्या ना हो उसका उत्तराधिकारी का पद अपना ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण न कर लेता, या राष्ट्रपति जब तक अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसकी सूचना क्या करता है, राष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 3 है गाइस आपका, जो स्थानीय शासन को प्राप्त शक्तियाँ कौन सी होती है। जो स्थानीय शासन होता है, जो प्रशासन होती है, इसकी शक्तियाँ किसको ये प्राप्तियाँ होती है, जो स्थानीय शासन है गाइस। एक आपका मौलिक शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त, ये शक्तियाँ राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका, इसमें गाइस है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ होती है, ये गाइस क्या होता है, जो स्थानीय शासन को जो प्राप्त शक्तियाँ संविधान द्वारा जो प्रदत्त की जाती है, प्रदान होती है, ये 73वें संविधान संशोधन है, जो 73वें संविधान संशोधन, 74वां जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया था कि जो विभिन्न उप अनुच्छेद द्वारा होती है, जो विभिन्न शक्तियाँ दी जाती है, वो क्या होता है गाइस, ये स्थानीय शासन को तत्प्रदेश शासन की बात करें तो ये उस प्रणाली से क्या होता है जिसमें निचले स्तर पर क्या होते हैं, लोगों का भागीदारी बनकर रहती है। और लोकतंत्र की बात करें गाइस हम, तो इसमें विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता, ताकि क्या होता है कि वो जो अपनी समस्या का स्वयं हल करने का सक्षम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर हम 4 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 4 आपका, जो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, कितना मनोनीत कर सकते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये तो गाइस है 12 सदस्य हैं। जो कितने 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, कितना 12 सदस्य। इसमें गाइस जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये राज्यसभा द्वारा कुल कितने होते हैं गाइस, कुल जो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 245 होती है, 245, तथा सदस्यों की संख्या 233, जो सदस्यों की संख्या होती है 233 होती है। विभिन्न राज्यों से संघ राज्य क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, निर्वाचित किए जाते हैं। और संघ या राज्य क्षेत्रों की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। और जो शेष 12 है गाइस, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नामित किया जाता है कि जिनको कला, साहित्य या विज्ञान या समाज सेवा के जो विशेष, जिनको क्या होता है विशेष ज्ञान अनुभव होता है, उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर बात करें हम तो 5 है आपका, प्रश्न नंबर 5 है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा को कब स्वीकृति किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य का प्रस्ताव होता है उस संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था, ये किया गया था गाइस 9 दिसंबर 1946 को। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी। आपको पता होना चाहिए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। इसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 11 दिसंबर जो होता है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसका 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होता है, संविधान सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। और 22 जनवरी क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को क्या होता है गाइस, संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 6 है आपका, इसमें आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल संकल्पना जिसकी क्या होती है हिंद स्वराज में रूपरेखा का दी गई भाग नहीं है, कौन से भी इसमें नहीं है। या आत्मनिर्भरता होती है, या संसदीय शासन होता है, या सामाजिक सुधार, या ग्राम या गणराज्य होता है, किसमें होता है गाइस। इसकी बात करेंगे गाइस, जिसका आंसर है आपका जो इसका संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें हम, जो संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो महात्मा गांधी की होम रूल की जो कल्पना की जाती तो उसमें हिंद स्वराज की रूपरेखा दी गई थी। कहा जाता है इसमें भाग में कहा गया कि जो हिंद स्वराज की रचना की गई थी वो महात्मा गांधी ने की थी। ये 1909 में क्या होता है गाइस, 1909 में क्या होता है, 1909 में जब इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका या यात्रा के दौरान
पानी के जहाज में लिखा था कि जी हाँ गुजराती भाषा में लिखा था ये। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे गाइस, जो प्रश्न नंबर आपका है 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। ये आपका राजनीति सिद्धांत के बाद में आगे तो जो थिंकर्स हैं उसमें से है एक क्वेश्चन, जो जिन किसने कहा था कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया था। मार्क्स, मैथम, टी.एच. ग्रीन या मिल, किसने किया था, कौन सा था गाइस, ये किया था टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने कहा था, जो टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। बात करें हम तो जो टी.एच. ग्रीन है, इन्होंने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया था तथा बोंस्के ने किया था। इसमें ग्रीन के अनुसार कहा जाता है जो स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है, बल्कि क्या ये मनमानी की छूट भी कहा जाते हैं। और व्यक्तिवादियों में कहा जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर क्या था, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या प्रतिपादन करते हुए। और ग्रीन कहता है कि जो व्यक्ति होता है वो स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों को परस्पर कोई विरोध नहीं होता है, और राज्य क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषण नहीं वरना यह पोषक हुए है। ये टी.एच. ग्रीन ने कहना था। प्रश्न नंबर बात करें, प्रश्न नंबर 8 है आपका, जो प्रश्न नंबर 8 है आपका, जो अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसी किया था। इसमें पहले आ रखा, जो अनुपातिक अरस्तु ने किया था। जो अनुपातिक समानता की बात करें तो जो अरस्तु ने इसका प्रतिपादन किया था, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। इसमें बात करें तो जो अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था, कहा जाता है कि जो न्याय से तात्पर्य यह है कि जो समान लोगों क्या होना चाहिए, साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, और असमान लोगों के साथ क्या होना चाहिए, असमान बर्ताव होना चाहिए। ये अरस्तु का कहना था। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 9 है आपका, प्रश्न नंबर 9 है आपका, जो निम्नलिखित में से मार्क्सवाद से संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है। अतिरिक्त मूल्यवाद की बात करें हम, या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, या हस्तक्षेप या वर्ग संघर्ष की बात करें, किसने नहीं किया था, मार्क्सवाद से संबंधित नहीं। कौन सा होना, अतिरिक्त मूल्यवाद, इतिहास भौतिकवाद व्याख्या करता है, या हस्तक्षेप या वर्ग संघर्ष की बात करें। इसका आंसर आपका जो मार्क्सवाद है ये इसका जो समर्थन नहीं करता है, ये हस्तक्षेप की बात नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स को बहुत वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं, जो मार्क्सवाद होता है। गाइस का बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट तो आपको जो होते हैं जो आपको सही लगते हैं, और कोई आपको एक क्या होना चाहिए, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, और इनको आपका शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए आपको। आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसके बाद में इनका नोट्स बनाएंगे, हम जो शॉर्ट नोट्स हैं ये बाद में पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप साथ साथ में क्या करेंगे, जो आप जब पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आपके पास एक पेंसिल और रबड़ कटर या कुछ आपकी कॉपी होनी चाहिए। ठीक, बात करें जो हम मार्क्सवाद की बात करे थे हम, जो मार्क्सवाद नहीं संबंधित नहीं रखता, ये हस्तक्षेप की बात नहीं करता है। मार्क्सवाद को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, जो समाजवाद का जनक माना जाता है मार्क्सवाद को। मार्क्सवाद ने 3 मूल सिद्धांत दिए थे, इसमें से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था उन्होंने। जो मार्क्सवाद एक कितने सिद्धांत देते हैं, 3 मूल सिद्धांत देते हैं, इसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं, और दूसरा देते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और मार्क्सवादी दार्शनिक आधार पर क्या करते हैं, जिसके तहत क्या करते हैं, इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। कहा जाता है इसने जो मार्क्सवाद है ये हस्तक्षेप की बात करता था, और धारण जो करता था ये पूंजीवादी का क्या होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग हुआ करता था, जिसका मार्क्सवाद क्या करता, घोर विरोध करता। मार्क्सवाद का था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, इसमें क्या करता, जो मार्क्सवाद करता है इसका जो घोर विरोध करता था मार्क्सवाद। प्रश्न नंबर हम 10 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 10 है आपका, प्रश्न नंबर 10 आपका, जो सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जो सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, या परिसीमन आयोग द्वारा, किसके द्वारा होता है, जो सामान्य निर्वाचन होते हैं निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर गाइस आपका जो परिसीमन आयोग होता है गाइस, जो परिसीमन आयोग है ये भारत जो सामान्य निर्वाचन के जो निर्धारण करता है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा कहा जाता है कि जो सामान्य निर्वाचन होते क्या
एक निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। जो परिसीमन का तात्पर्य होता है कि जो किसी देश या प्रांत क्या कहा जाता है, या किसी देश या प्रांत निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं होती है उसका पुनर्निर्धारण करना ये होता है। सामान्य निर्वाचन क्या होता है, जो परिसीमन का तात्पर्य होता है गाइस, जो देश होता है, देश या प्रांत निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं होती है उनका पुनर्निर्धारण करना ये बात होती है। प्रश्न नंबर बात के करें हम, जो प्रश्न नंबर 11 आपका, प्रश्न नंबर 11 आपका कि जो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह समुदाय हित के लिए प्रबंधक है, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंधक है, या नागरिक समाज के लिए हित के लिए प्रबंधक है, या समाज सामान्य जनता के लिए प्रबंधक है। जो इसका आंसर है गाइस, ये बी आंसर है इसका। जो लोकमत का होता है, जो लोकमत होता है वो लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है जो सार्वजनिक हित के लिए जो प्रश्न या आम जनता के राय अर्थात या मत को लोकमत कहा जाता है। और लोकमत में किसी व्यक्ति या विशेष के नहीं बल्कि सभी हितों के कार्य के लिए किया जाता है। अर्थात कहा जाता है कि जो समुदाय होता है वो क्या होता है, अपने हित के लिए प्रबंधक होता है, और नागरिक समाज के लिए क्या करता है, वो सामान्य जनता के लिए प्रबंधक माना जाता है। इसका 11 का आंसर बी आंसर है। प्रश्न नंबर 11 बी आंसर इसका। प्रश्न नंबर बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 12 है आपका, प्रश्न नंबर 12 है आपका, जो आणविक उत्तरदायित्व या विधेयक संसद में कब पारित किया था। आणविक उत्तरदायित्व जो विधेयक संसद में कब पारित हुआ था। 2010, 2009, 2008, 2011। कब होता गाइस, ये होता 2010 में। जो 2010 की बात करेंगे इसमें कहा गया जो केंद्र सरकार लंबे समय से क्या कर रही थी, सरकार के विपक्ष के माध्यम से विवाद का विषय बना था गाइस कि इसमें कहा गया जो आणविक जो उत्तरदायित्व जो विधेयक था वो 2010 को संसद ने यथा अगस्त 2010 में इसे पारित कर गया था। और लोकसभा ने इसे कब पारित किया था, जो 25 अगस्त, और राज्यसभा में किसने, और इसके बात करें जो 25 अगस्त जो लोकसभा की बात करें, लोकसभा ने इसे कब पेश किया था, ये 25 अगस्त को। और राज्यसभा की बात करें इसने 30 अगस्त को पारित किया गया था। और 30 अगस्त होते गए, जो 30 अगस्त है, 30 अगस्त को क्या होता है, 2010 के इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और इसके तहत जो भारत, अमेरिका और जो असैनिक परमाणु समझौता लागू करने होने के रास्ते में बाधा समाप्त हो गई थी। इसमें थोड़ा आपको डिटेल देखना पड़ेगा आपको, जो आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ, जो जैसे भारत हो गया, अमेरिका, अर्धसैनिक परमाणु समझौता कब हुआ, क्यों, इसलिए ये थोड़ा डिटेल से दिख रहा है। इसमें ये है कि जो आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ, ये सबसे मेन बात है कि जो ये 2010 में पारित हो गया था। इसमें बताया गया था कि जो लोकसभा ने 25 अगस्त को इसे पारित किया, और 30 अगस्त को 30 को करा था राज्यसभा ने, उसके विधेयक बनाया गया था। प्रश्न नंबर हम बात करें, जो प्रश्न नंबर बात करें हम, जो गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण किसने किया था। ये आप जब हाई स्कूल इंटर की बात करें इसमें गुटनिरपेक्ष आता था कि गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, क्यों इसके शब्द का जरूरत पड़ गई थी। जो गुटनिरपेक्ष शब्द है इसका निर्माण किसने किया था गाइस, ये किया था JL नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहा जाता है कि जो गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण सबसे पहले जो होता है जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन भारत में क्या होता था, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने मिस्र देशों के क्या पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जो ये टीटो द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना होती 1961 में। कहा जा जो गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, इन तीनों लोगों से मिलकर बनाया गया था। लोगों ने इसका निर्माण किया था जो गुटनिरपेक्ष था। और इसके जो स्थापना होती 1961 में क्या होती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शब्द का निरपेक्ष का निर्माण होता है, इसकी स्थापना कर दी जाती है।
इसमें जो 3 व्यक्ति से शामिल, तो आपको पता होना चाहिए। जो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर टिटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टिटो, इन्होंने तीनों ने मिलकर 1961 में क्या होता है, कूटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर बात करते हैं हम, तो प्रश्न नंबर जो 14 है आपका, भारत में मौलिक अधिकार संपत्ति अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है? भारत में मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया जाता है? ये आपका 44वां संविधान संशोधन है गाइस, जो क्या है, 44वां संविधान संशोधन है। जो इसमें कहा गया, जो 44वां संविधान संशोधन है, इसमें संशोधन जो 1978 में क्या होता है गाइस, 1978 ईस्वी में संपत्ति को क्या कहा जाता है, मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल कर क्या रखा जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल जो अनुच्छेद 300 का में 300 का में तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया था। जो 44वां संविधान संशोधन होता है, ये होता है 1978 में होता है। कितना, कब होता है, 1978। यह संपत्ति का क्या होता है, मूल अधिकार को ये श्रेणी से निकाल के कब रखा, कहाँ रखा जाता है, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 300, ये ध्यान रखना पड़ेगा, अनुच्छेद 300 का के तहत इसे क्या बना जाता है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया था इसे। प्रश्न नंबर 15 आपका, जो प्रश्न नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करना, या गोवध निषेध, महिला सशक्तिकरण या सुनिश्चित करना? कौन सा गाइस? इसमें आंसर है आपका, जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों के शामिल नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण की अनुसूचित करना है। कि कहा गया जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है, गंतव्य है कि जो अनुच्छेद आर्टिकल जो 41 में है, इसमें काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार का प्रावधान किया गया। जबकि जो 48 में है, क्या कहा गया, जो 48 में कहा गया, इसमें पशुपालन के जो संदर्भ में विशिष्टताएं क्या है, गायों के और बछड़ों एवं अन्य जो दुधारू पशु होते हैं, वहाँ जो पशु होते हैं, नस्लों के जो प्रशिक्षण क्या होता है, सुधार के लिए, सॉरी गाइस, जो सुधार के क्या होता है, उनके वध का प्रतिनिषेध कर दिया गया था। इसमें संबंध में कर दिया गया था, प्रावधान इसमें लाया गया था। पशुपालन के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 48 में। पशुपालन में कहा गया था कि जो विशिष्टता होते हैं, गायों बछड़ों जो दुधारू पशु होते हैं, वहाँ जो पशुओं के नस्लों के परीक्षण सुधार के लिए क्या होते हैं, उनके लिए वध कर प्रतिषेध के लिए संबंध में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 48 में पशुओं के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 16 है आपका, प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थ सूची में नहीं है? फौजदारी कानून, या विवाह तथा विवाह विच्छेद, या सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नियोजन? कौन सा गाइस? समवर्ती सूची में नहीं है। कौन सा गाइस? ABCD, इसमें आंसर आपका सी। जो सार्वजनिक व्यवस्था की बात करेंगे गाइस हम, जो समवर्ती सूची में नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। इसमें कहा गया जो भारत के मूल संविधान में कुल कितने 8 अनुसूचियाँ थी, जो जब बन गया था भारत का संविधान, इसमें मूल संविधान में कितना थे, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो 3 अनुसूचियाँ थी, ये संघ सूची, राज्य सूची और समर्थ सूची का उल्लेख किया गया था। और फौजदारी की बात इसमें कानून, विवाह तथा विवाह अनुच्छेद व आर्थिक और सामाजिक नियोजन समर्थ सूची के विषय में है। जबकि जो सार्वजनिक व्यवस्था की बात करें, इसमें राज्य सूची में शामिल किया गया था। किसे? सार्वजनिक व्यवस्था को। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था को क्या कहा गया? राज्य सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 17 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 17 आपका, जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है।
ब्रिक्स जो है गाइस, ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह है। कहा जाता है जब विश्व का सकल घरेलू उत्पाद हुआ था, ये कब हुआ था, जो विश्व का सकल घरेलू उत्पादन हुआ था उस टाइम ये 30% था, और विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी रही थी ये 70% रही थी उस टाइम इनकी विश्व में भागीदारी। इसमें कुल 5 देश शामिल थे जो कि निम्नलिखित कहा जाता जो इसमें सम्मिलित थे। एक थे 5 देश में सम्मिलित थे, एक था आपका ब्राज़ील, एक ब्राज़ील आपका होगा, और एक रूस हो गया आपका, और एक था आपका भारत, और एक था आपका कितने हो गए 1 2 3 भारत और चीन, और 5वां था आपका दक्षिण अफ्रीका। ये इसमें सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर बात करें हम 18 की बात करें, प्रश्न नंबर 18 है आपका। जो प्रश्न नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? कौन सा होता है गाइस? निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में बारे में सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह विकास परिणाम है, यह एक उदार झोला है, यह एक अनोखा संविधान है? कौन सा था गाइस? ये कौन सा है आपका? इसका आंसर आपका सी। यहाँ क्या है? कहा जाता है जो यह उधार का एक झोला है, जो भारतीय संविधान है, कहा जाता है क्या है? यह एक उधार का झोला है। भारत संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो भारतीय संविधान है, यह कहा जाता है ये 60 देशों का अनुभवों का समाविष्ट किया गया था इसमें। जबकि संविधान का जो 2/3 भाग है, ये भारत की संविधान 1935 भारत शासन क्या अधिनियम 1935 से दिया गया। यह क्या है? एक लिखित संविधान है। इसमें कमेंट करें गाइस, जो अलिखित संविधान है वो कौन कौन से देश के हैं, और विश्व का संविधान सबसे पहले कौन बना था? कमेंट में बताइए आप। चलो नेक्स्ट की बात करें। जो नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपको 19 नंबर आपका, इसमें मिलान कीजिए यार आप। ये क्या और ये, चलो मिलान कर दीजिए आप कौन से हैं इसमें। हॉब्स का संबंध किससे से था? रॉबर्ट फिल्मर का, रूसो का, किससे संबंधित था इनका? और जॉन लॉक का किससे संबंधित था? हॉब्स का संबंध किससे था गाइस? हॉब्स का संबंध था गाइस लेवियाथन। हॉब्स का संबंध था लेवियाथन से संबंधित था। और रॉबर्ट फिल्मर का किसका संबंध था? इसका संबंध था प्रतीकात्मक। और रूसो का संबंध किससे था? ईमेल से। जॉन लॉक का था सिविल सरकार पर प्रेस्टीज। प्रश्न नंबर बात करें हम, प्रश्न नंबर आपका है 20 है आपका। प्रश्न नंबर 20 है, जो भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 73, 86, 87, 91? कौन सा आपका? ये आपका है जो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? 91 जो भारतीय संविधान का कौन सा जो संशोधन है मंत्रियों की जो संख्या को सीमित करते हैं, 91 संशोधन है ये। कहा जाता है जो भारत के संविधान का जो 91 संविधान संशोधन जो मंत्रिपरिषद के आकार के क्या होते हैं, नीतियाँ स्थिति प्रदान करता है। इसके तहत कहा जाता है कि केंद्र एवं राज्य की जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके आकार में निम्नलिखित सदन के जो सदस्यों की संख्या क्या होती है 15% तक करने की जो व्यवस्था की जाती है, और दल बदल पर भी जो प्रतिबंध लगाया जाता है। कहा जाता है इस संशोधन में छोटे राज्यों जैसे मिजोरम हो गया आपका, सिक्किम आदि क्या होते हैं, कम से कम जो 12 होते हैं मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है।
प्रश्न नंबर आपका 21 है। प्रश्न नंबर 21 है आपका, जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे गाइस? ये आपका दल परिवर्तन, जो दल परिवर्तन नियंत्रण प्रावधान है, इसमें कहा गया जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध है। इसमें कहा जो भारतीय दल परिवर्तन नियंत्रण प्रावधान किया गया था, इसमें भारतीय संविधान क्या होता है, जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी आपकी, दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था जो 52वें संविधान होता है, इसमें संशोधन 1950 में द्वारा जोड़ा गया था। और उल्लेख की बात करें, इसमें दल बदल के आधार पर क्या होता है, नियंत्रण संबंधी प्रश्नों को क्या होता है, विवेचन या यथास्थिति सदन की अध्यक्षता क्या होती है, सभापति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय क्या होता है, एक सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। क्या? जो न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। जॉन रॉल्स का या हिगेल का या मार्क्स का, चार्ल्स टेलर का, किसका है? किसने प्रतिपादित किया जो न्याय होता है सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण होता है? ये गाइस है जॉन रॉल्स ने कहा था कि जो भारतीय जो जॉन रॉल्स ने कहा था जो सामाजिक संस्थाओं में जो प्राथमिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ये न्याय के क्या होता है, अवधारणा के अत्यंत प्राचीन और जटिल क्या होते हैं। और न्याय के संबंध में बात करते हैं, इसमें धर्म, नैतिकता, कानून और अर्थशास्त्र से सभी से होता है इसमें प्रावधान। और इसी का नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो 23 प्रश्न नंबर आपका, जो भारतीय संघ न्यायालय की स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 47 में, 46 में, 35 में, 37 में। भारतीय संघ न्यायालय किस स्थापित किया गया? 47, 46, 35, 1937। ठीक है, इस आपका 1935 में क्या कहा जाता है, जो सी आंसर है इसका आंसर आपका कहा जाता है जो 1935 में कहा जाता है, इस अधिनियम के द्वारा कहा जाता है कि जो भारत में क्या होता है जो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। और 1937 में 37 की प्रावधान की बात करें तो इसमें प्रांतों में क्या होता था, द्वैत शासन के समाप्त करने की बात या करके या केंद्र में क्या होता है द्वैत शासन लागू किया जाता था। और इस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि जो नेहरू ने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। यह भी आ जा सकता है जो स्टेटमेंट होता है जो ब्रेक क्या होता है, यह क्या है, यह अनेक ब्रेकों क्या होता है, ब्रेकों वाला क्या होता है, इंजन रहित गाड़ी के समान है। किसने कहा था? स्टेटमेंट आप कमेंट में बताएं मुझे। चलो प्रश्न नंबर 24 की बात करें। प्रश्न नंबर 24 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? एक गई थी आपकी 127 में। जो उच्चतम न्यायालय होते हैं गाइस, उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ होते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत होती है, तहत की जाती है। तथा न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, जो हम निम्नलिखित में से किन देशों में न्याय पुनर्लोकन की व्यवस्था की गई? केवल भारत में, केवल यूएस में, यूके में, या केवल यूएस में, या भारत एवं यूएस दोनों में? किसमें गाइस न्याय पुनर्लोकन की व्याख्या किसे की गई? ये गई थी भारत और यूएस में। कहा जाता जो भारतीय शासन प्रणाली है ये तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। और कहा जाता जो भारत की जो शासन प्रणाली थी इसमें क्या होता था, संज्ञा होता था, और किंतु जो न्यायपालिका होती है एकीकृत होती थी। इसका तात्पर्य यह होता था गाइस कि जो पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया जो 137 में जो उच्चतम न्यायालय को क्या होना चाहिए, न्याय पुनर्लोकन शक्ति के बारे में उल्लेख की बात करते हैं। और न्याय की जो पुनर्लोकन है भारत व अमेरिका दोनों में है।
कहाँ पे? भारत और अमेरिका दोनों में न्याय पुनर्वलोकन। बात करें प्रश्न नंबर 26 है आपका। प्रश्न नंबर 26 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19 या 30 या अनुच्छेद 31 है गाइस, इसमें छूट गया अनुच्छेद 31। किसमें क्या गया था? जो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक होते हैं उन वर्गों के हितों संरक्षण से संबंधित है? कौन सा गाइस? ये आपका सी आंसर है आपका। अनुच्छेद जो 30 होता है गाइस, जो अनुच्छेद 30 है इसमें कहा गया था जो भारतीय संविधान के भाग में 3 में कहा गया था ये मूल अधिकारों की जो उल्लेख की बात करते हैं ये कहाँ होती है? अनुच्छेद 12 से 35। जो कितने मूल अधिकारों की बात करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या होते हैं इनके प्रदान किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में जो अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं हितों के संबंध में प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया था जो अल्पसंख्यक वर्ग होते थे इन लोगों क्या होता था? हितों के संरक्षण हेतु शिक्षण होते जो शिक्षण संस्थाएं होती थी इसमें स्थापना की गई थी। और प्रशासन का जो अधिकार होता था अनुच्छेद 17 में कहा गया था जो अस्पष्टता होती है इसके अंत के संबंध में प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद जो 19 है इसमें स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया था। जो अनुच्छेद 31 है जो 31 है इसमें क्या गया जो संपत्ति के अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा हटा दिया गया था। आपको पता है जो कानूनी अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में इसे क्या हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार कहाँ रखा गया था? 300, आपको ध्यान रखना 300 का में रखा गया था। इसे क्या था? कानूनी अधिकार मान दी गई थी। और प्रश्न नंबर 27 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 27 है आपका, प्रश्न नंबर 27 आपका, लिबर्टी शब्द लिटेनी भाषा के किस शब्द से लिया गया? यह आपका राजनीतिक सिद्धांत से पहले की बात आती है। जो लिबर्टी या स्वतंत्रता होता है ये पहला टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत विचार से है। जो लिबर्टी शब्द लिटेनी भाषा के किस शब्द से लिया गया? लिबेल, लिगुआ, लिबर से, लेबर से? इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है गाइस अगर आप अच्छे से तैयार न करें। लेवल या लिंगुआ या लेबर या लिम्बर? किससे गाइस? इसमें सी आंसर आपका लिबर सबसे ले गया। इसमें जो लिबर शब्द है गाइस इसमें स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याप्त लिबर्टी लिटेनी भाषा का क्या होता है? लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है गाइस? मुक्तता या स्वतंत्रता की दशा की ओर संकेत देता है। कहा जाता है जो लिबर्टी शब्द है इसमें स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होता है कि जी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। और इसमें एक स्टेटमेंट देते बरकर देते हैं कि जो अनुसार जिसमें कहा जाए जो बद्ध सूरती का होना बखूबी नहीं होता है बल्कि क्या होता है उसमें उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। वकर कहते हैं कि जो जिस प्रकार बदसूरती क्या होते हैं बदसूरती का होना खूबसूरती नहीं है उसी प्रकार बंधनों का क्या होता है अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। ये बकर का कहना था। और प्रश्न नंबर 28 की बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 28 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं गाइस? इसमें आपको दिखाई दे रहा है आपको डी का जो आंतर, इसका आंसर आपका डी है। कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ये डी आंसर आपका। इसमें कहा जाता है जो संप्रभुता होता है यह क्या होता है? एक पूर्ण और असीम शक्ति होती है। और कहा जाती है राज्य का क्या होता है? स्वरूप शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि जो राज्य क्या होता है एक समुदायों से अलग किया जाता है। और संप्रभुता की बात करें इसमें लक्षणों में अनेक निरंकुशता होती है
और मौलिकता की स्वरूप क्या होता है, व्यापकता होती है। और अपेक्षिकीकरण क्या होते हैं, अन्य की बात कीजिए। और अविभाज्य के स्थायित्व में इसमें निरपेक्षता की बात भी होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका जो 29 है। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट नाजिक। कौन है गाइस। ये आपका अमर्त्य सेन जो है, इनकी पुस्तक है जो द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने द इंडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक है, ये 2009 में क्या है, 2009 में अमर्त्य सेन लिखा था कि जो, जबकि एक थ्योरी ऑफ जस्टिस को ये किसने लिखा था, ये थ्योरी, ये आपको देखना पड़ेगा जो ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी ऑफ क्या जस्टिस, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक थी, जॉन रॉल्स की। और अमर्त्य सेन ने जो अर्थशास्त्री हैं, ये उन्होंने लिखा था 1998 में। अर्थशास्त्र को ये नहीं क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998। अमर्त्य सेन को क्या हो गया था कि क्या, जो अमर्त्य सेन उन्हें क्या होता है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, इनकी पुस्तक का नाम द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक इसकी है। अमर्त्य सेन है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है 1998 और सम्मानित किया इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर हम 30 की बात करें। प्रश्न नंबर जो 30 है आपका, विधान परिषद के कितने समुदाय जो विधान परिषद होते हैं, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के जो कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/10, 1/3, 1/4, 1/6। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 1/6 सदस्य क्या मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है गाई, इसमें विधान परिषद है कि जो राज्यसभा के जो समान ही क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। इसमें कहा जाता है कि इसका विघटन राज्यपाल नहीं कर सकता है। और कहा जाता है जो अनुच्छेद 169 है, 169 है, इसके तहत क्या होता है, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार होता है। और कहा जाता है जो विधान परिषद में कुल क्या होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या होती है 1/6 भाग में क्या होते हैं, सदस्यों के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने 1/6 क्या है, राज्यपाल द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है आपका। प्रश्न नंबर 31 है, इसमें कहा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया। ये अमेरिका के या फ्रांस या कनाडा ब्रिटेन, किससे लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश के कानून के समक्ष समानता का किस संविधान से लिया गया, ये लिया गया गाइस ब्रिटेन से। कहा जाता है जो भारतीय संविधान को जो उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या, जो भारतीय संविधान है इसका उधार का थैला क्यों कहा जाता है कि जो 60 देशों क्या है, इसमें अनुभवों को समाविष्ट किया गया। और जो कानूनी विधि के समक्ष क्या है, समानता है। और संसदीय व्यवस्था विधि का क्या, शासन आदि ब्रिटेन संविधान से लिया गया। और विधि के समक्ष क्या होता है, समता का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति विधि या ऊपर नहीं है, सभी क्या है, समान है। प्रश्न नंबर है आपका 32 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किया गया था। वे कौन से, जो भारतीय संविधान समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया। 16 से 20 आर्टिकल अनुच्छेद 16 से 20 या 14 से 18, 15 से 19, 13 से 17, किस अनुच्छेद में समानता किया गया।
इसमें क्या है गाइस, जो डी आंसर है आपका, इसमें जो भारतीय संविधान के समानता का अधिकार का जो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया अनुच्छेद है 13 से 17 के बीच में है। जो कहा जाता है जो भारतीय संविधान की जो समानता का अधिकार है ये 5 अनुच्छेद में है। जैसे 14 से लेकर 18 तक दिया गया इसमें है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि जो विधि के समक्ष क्या होता है, समान तो होते हैं। और अनुच्छेद 15 में कहा गया इसमें क्या होता है, धर्म और मूल वंश के और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध किया गया। और जो अनुच्छेद 16 है इसमें कहा गया कि जो लोक नियोजन क्या है इसके विषय में अवसर की समानता का अनुच्छेद दिया गया। और अनुच्छेद 17 में कहा गया इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई। और 18 में क्या किया गया, जो 18 है इसमें उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 की बात करें, प्रश्न नंबर 33 है आपका, प्रश्न नंबर 33 है आपका, जो भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है, कितनी हो सकती गाइस? भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी हो सकती है? ये आपका डी आंसर। इसकी जो संसद सदन की जो कुल सदस्यों की संख्या का जो 1/10 भाग होता है गाइस, इसमें लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, दोनों गणपूर्ति के लिए क्या कम से कम सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है, 1/10 भाग सदस्यों की उपस्थिति आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 34 आपका, जो किसने कहा था कि जो संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, किसने कहा था? ये क्या था गाइस, मेंटलैंड की तरह जो एलडी लिटसेज हैं इनसे कहा गया जो संप्रभु होता है वो क्या होता है, राज्य के दिन अब लद चुके हैं। ये एलडी लिटसे हैं, इन्होंने कहा था कि जो बी आंसर गाइस, सॉरी इसका जो आंसर है बी आंसर है इसमें का जो संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, इसमें एलडी लिटसे कहते हैं कि जो संप्रभु होता है वो राज्य के क्या होते हैं, दिन अब आ चुके हैं। ये कहना था एलडी लिटसे ने कहा, बी आंसर है इसका, संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं का आंसर आएगा एलडी लिटसे का। प्रश्न नंबर 35 है आपका, जो 35 प्रश्न नंबर आपका, अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है कि अधिकार होता है, जो अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। किसने कहा? जेसमिल, लास्की, हॉब्स, बर्कर। किसने कहा था गाइस? ये क्या है था? बर्कर के द्वारा। बर्कर ने बोला था कि जो अधिकार अधिकार होते हैं सामाजिक जीवन की वह स्थितियाँ जिनके अभाव में क्या होता है, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। इसमें लास्की भी जो लास्की है इनके अनुसार व्यक्ति के क्या होता है, राजभक्ति का कर्तव्य होता है। इस बात पे आधारित होता है कि जो राज्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के शुभ जीवन की क्या होता है, व्यवस्था करनी होती है। और इसकी प्रकार में कहा जाता है, इसमें अधिकार के विषय में धारणा की बात करें इसमें कि जो अधिकार होता है वो क्या होता है, एक सामाजिक जीवन की वह स्थितियाँ होती है जिसके अभाव में क्या होता है, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति क्या होता है वो अपने अभिव्यक्ति का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। इसमें गाइस आपके प्रश्न आपके खत्म हो गए। अब इसके बाद में आपको जो एक क्वेश्चन है जो सार्क का होता है गाइस, क्या होता है सार्क, क्या है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कितने देश सम्मिलित थे? जो सार्क होता है गाइस, इसमें मैं आपको बता दूं सार्क क्या है। जो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। कहा जाता है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र जो सहयोग है संगठन सार्क, इसमें दक्षिण एशिया का 8 देशों का क्षेत्र संगठन कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो गाइस होती है 8 दिसंबर 1985 के क्या था, 8 दिसंबर 1985 को
सार्क की स्थापना होती है। इसमें जो 8 देश सम्मिलित होते गाइस इसमें आपका भारत हो गया, आपका पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा क्या क्या मिला गया था इनका सार्क का मुख्यालय की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। एक प्रश्न नंबर गाइस है, जो राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आय कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कम से कम कितनी आय निर्धारित होनी चाहिए? एक आपका 25, बी आपका 30 या 35 या 18। कितना होना चाहिए जो राज्य विधान परिषद सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35, 18। जो राज्य विधान परिषद गाइड है इसमें जो इसमें सदस्यों की आय होनी चाहिए, ये गाइस है आपका, इसमें ना 35 है, ना 25 है, ना 18 है। इसमें जो राज्य जो विधान परिषद होते हैं इसमें सदस्यों की जो व्यक्ति की आय होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30। इसमें कहा गया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है गाइस? अनुच्छेद 169 में 169 में विधान परिषद का जो उल्लेख किया गया, इसमें कहा गया जो अनुच्छेद की प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया? ये अनुच्छेद 169 में इसके विधान परिषद का उल्लेख किया गया। और जो अनुच्छेद 173 में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो और उसकी आयु कितनी कम से कम होनी चाहिए? 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस, आपका जो भारतीय संविधान की समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। फर्स्ट आपका विवाह, सेकंड आपका पुलिस, सी आपका संघीय सेवा और डी आपका आंसर आपका आयकर। जो भारतीय संविधान के समर्थित सूची के विषय में आता है, कौन आता है? विवाह आता है, ये संघ लोक सेवा आयोग आता है, ये पुलिस आता है, ये आयकर आता है। कौन आता है? भारतीय संविधान की समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। विवाह या संघीय सेवा आती है, या पुलिस आता है, या आयकर आता है। ये आता है गाइस विवाह। जो कहा गया है गाइस, जो विवाह है ये संविधान की 7वें अनुसूची में 3 अनुसूचियों में बांटा गया, क्योंकि इसमें कहा गया था जिसमें संघ सूची और राज्य सूची और समर्थ सूची का उल्लेख किया गया। और इसमें गाइस कहा गया था जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद है, दक्ष ग्रहण और शिशु और जो आवश्यक न्याय या न्यायसी होते हैं, इसमें पशुओं के प्रति क्या होते हैं? क्रूरता का निवारण किया गया। यदि इसमें बात करें तो इस समर्थित सूची के अंतर्गत आते हैं ये। और जो संघीय लोक सेवा है, जो सेवाएं होती हैं, जो कृषि आय से विभिन्न आय का जो संघ सूची में, ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं। कौन से? लोक सेवाएं कृषि आय से क्या है? संघीय जो लोक सेवा होते हैं, लोक सेवाएं या कृषि आय से जो भिन्न आय संघ सूची में आते हैं, ये पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाएं, जो आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए आपके पास। थैंक यू बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में।